अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ जिस तरह से खेल रही है वो समझ में नहीं आ रहा, और जहां पर टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवाल आते हैं वहाँ टीम सिलेक्शन पर भी बहुत सीरियस नौयत के सवाल दिखाई देते हैं। महाराज तो खेल सकता है, नुमान अली नहीं खेल सकता। जब पाकिस्तान टीम पहले 55 ओवर कराती है, उनमें से 11 ओवर आपको आगा सलमान से कराने पड़ते हैं। मैं टीम सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, इस वक्त हम किस हाल पर हैं। हम अपनी अगर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की वो ठुकाई होती है कि हम सब देखते हैं। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन हम बार बार एक बात कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स में वो जो एक काट होती थी जिससे वो टेल तो एटलीस्ट कम से कम नहीं खड़ी होती थी। कोई एक बॉलर ऐसा ज़रूर होता था जो टेल एंडर्स को उड़ाने की पूरी सलाहियत रखता था, उसके आगे नहीं टिक पाती थी मुखालिफ टीम की, चाहे कितनी भी मजबूत टेल हो। हम काफ़ी अरसे से ऐसा बॉलर मिस कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में कि जिसके इन स्विंग यॉर्कर्स हुआ करते थे और वो मैच बदल देता था। अब्बास ने बहुत एफर्ट किया, आप 5 साल के बाद लेके आ रहे हैं अब्बास को। 34 साल की उम्र में आप बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास वेरी वेल बोल्ड। अब्बास ने जो कुछ किया, लेकिन अब्बास को सपोर्ट क्या थी? नसीम शाह को आपको बाहर बिठाना पड़ता है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग का लेवल है क्या? देखिए, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। नसीम को तो कहा जाता था ये तो पाकिस्तान का टेस्ट का फर्स्ट चॉइस बॉलर है। नसीम शाह को भी आपको बाहर बिठाना पड़ रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में, कि जहां पर आइडियल होती है फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां पे आपको बाहर बिठाना पड़ रहा है। कई सारे क्वेश्चन मार्क हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे, जहां पे मीर हमजा को खेलना चाहिए था जिस पिच के ऊपर, वहां आपने शामिल नहीं किया। आप उस पिच के ऊपर जो है वो उस बॉलर को मौका देते हैं कि जो आपके सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा होता। जहां पे स्पिनर खिलाना चाहिए था वो आकिब जावेद साहब को दिखाई नहीं दिया। वो महाराज के साथ जा रहे हैं, हम नोमान के साथ क्यों नहीं जा रहे? मेरे ख्याल है पहला टेस्ट मैच भी फंसती हैं जो टीमें स्पिनर्स के खिलाफ, हमें चांस लेना चाहिए था। जितने आमिर जमाल रन करते हैं इतने तो नोमान भी रन कर देते हैं, बल्कि नोमान शायद ज़्यादा रन कर देते होंगे। नोमान को ऑलराउंडर नहीं कहते, हम आमिर जमाल को ऑलराउंडर कहते हैं। आपके सिस्टम ने, अगर आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज अच्छी खेली थी, एज ए बैटर परफॉर्म किया था, उसके बाद आमिर जमाल ने एज ए बैटर क्या इंप्रूव किया? और एक खिलाड़ी अगर आने के बाद अच्छा परफॉर्म कर देता है तो उसके बाद क्या ये जानने की कोशिश नहीं होती कि वो आगे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? हमारे सिस्टम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि आमिर जमाल को भी आप आउट इन कभी फ़हीम अशरफ को आपको खिलाना पड़ता है, कभी किसी को खिलाना पड़ता है। जिस खिलाड़ी में स्पार्क दिखाई दे, साइम अयूब में स्पार्क दिखाई दिया। यहाँ बैठ के बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की कि साइम अयूब को नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा ये बात कि भाई इतने चांस मिल गए, लेकिन हर कोई एक बात कहता था कि इस खिलाड़ी में डेप्थ है, ये दिखने में लगता है कि ये परफॉर्म कर सकता है। इतना बड़ा पाकिस्तान का सेटबैक हुआ है साइम अयूब की इंजरी। 6 हफ्ते के लिए तो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वो बाहर हो गए, लेकिन 6 हफ्ते के बाद तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है। 23 तारीख को आपने इंडिया का मैच खेलना है। फ़खर जमान को आप लाते नहीं हैं, वो सिस्टम में आपके दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर वही इमाम उल हक एंड कंपनी के साथ और अब्दुल्ला शफीक के साथ आप जाके ओपन कर रहे होंगे। इमाम बुरा प्लेयर नहीं है। इमाम जिस फॉर्मेट का है उस फॉर्मेट में उसको उस तरीके से मौका नहीं मिलता। उसने ठीक है, ख़राब फॉर्म हुई, वो बाहर चला गया, वो वापस भी आ सकता है। अभी आपने शाहीन का कप्तान बनाया। आप अपने खिलाड़ियों को एतमाद दें। एतमाद देने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है कि नोमान क्यों नहीं खेला, साजिद खान क्यों नहीं था इस सीरीज़ के अंदर जिसने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ जिताई थी। जब आप सिस्टम में कुछ इस तरीके की चीज़ें करते, रिजल्ट अच्छे नहीं आते। आपने ओडीआई के अंदर सिलेक्शन किया था, ओडीआई आप 3-0 जीत गए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के अंदर नुमान के बगैर आपका खेलना समझ में नहीं आया किसी को भी। साइम अयूब पाकिस्तान का इस वक्त का बड़ा सेटबैक है, और अल्लाह करे कि साइम अयूब जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग का शीट एंकर साइम अयूब है। जो कभी बाबर आजम हुआ करते थे और दीगर बैटर्स हुआ करते थे, आज साइम अयूब पाकिस्तान की बैटिंग को लेके चल रहे थे। तो वो जितनी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे थे, 200 तो इन्होंने यहाँ भी कर दिए थे साउथ अफ्रीका में, तो अच्छी फॉर्म थी। सबकी दुआ है कि साइम अयूब वापस आए। लेकिन आप ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें। साइम अयूब नहीं है तो फिर कौन? अब्दुल्ला शफीक जो इतना फ्लॉप हो रहे हैं, आप उनको दोबारा लाना पड़ेगा। आप शान मसूद को आपको 1 डाउन से ओपन ले जाना पड़ा, क्योंकि आपके पास ओपनर्स की चॉइस दिखाई नहीं दे रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। किस तरीके से इसका जवाब लिया जा रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज 615 रन स्कोर कर दिए साउथ अफ्रीका ने। 615 रन आपके बॉलर्स की उस लेवल की ठुकाई हुई है। और उसके बाद चलें,
बॉलर्स की तो हुई ठुकाई, बैटर्स भी करा रहे हैं रुसवाई। आपके 64 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं। शान मसूद, कामरान गुलाम तीनों आउट हो चुके हैं। सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान, जितने रन्स दिखाई दे रहे हैं, कोई एक आसान टास्क नहीं है, एक अपहिल टास्क है। हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस क्या है इस पर भी मैं बात करूंगा। आप जहां पर महाराज जो है वो रन स्कोर कर रहे हो 44, जहां पर तो हमारे महाराज को क्या हो गया है 42 रन, कोई हमारा भी महाराज भी स्कोर करे ना आके। अब कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, और वो परमानेंट चॉइस दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ये भी परफॉर्म करना चाहिए। सिडनी टेस्ट भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है। सिडनी टेस्ट में इंडियन बॉलर्स का शानदार कमबैक। अगर वो 185 पे आउट हुए थे तो 181 पे आउट भी किया। 6 आउट करनी है ऑस्ट्रेलिया ने। 145 रन की टोटल लीड है इस वक्त इंडिया की। विराट कोहली और रोहित शर्मा 17 साल हो गए और 16 साल हो गए इन दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या अब लाइमलाइट जा रही है, क्या आखिरी टाइम आ रहा है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे आज अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, पीसीबी के लिए भी काम किया, कप्तान रहे, बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर्स के शोएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तानी निज़ाद है। कमेंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रिकेट टॉप लेवल की खेली, पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हिस्सा बने कासिम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गट्सी बैटर, अपने दौर के ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर थे, टॉप क्लास क्रिकेटर्स में क्रिकेट इन्होंने भी खेली, और एट द सेम टाइम हमारे ज़बरदस्त किस्म के शो की जान साजिद खान भाई। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बात कर रहा था कासिम भाई, मैं आपसे एक स्टार्ट लेता हूँ। ज़ाहिर आपने जो क्रिकेट खेली, मैं थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। स्कॉटलैंड में आप रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट के उतार चढ़ाव देखते रहते हैं आप। ये कैसी परफॉर्मेंस है, इतनी इनकंसिस्टेंसी जो पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई देती है, इसके रीजंस क्या लगते हैं आपको? देखो नसीम भाई, हम बचपन से पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, बड़े शौक से फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा दुख भी बहुत होता है पाकिस्तानी क्रिकेट फॉलो करने से। हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर ये बात होती है कि कोई ना कोई दिन में अगर पाकिस्तान शो अप करेगा तो पाकिस्तान किसी टीम को दुनिया में मार सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा, बात बहुत ज्यादा चलता है। तो देखो, पहले टेस्ट मैच आपने अभी बात किया था, वो तो जीता वाला टेस्ट था। 50 स्कोर कम से कम चाहिए थे, 2 विकेट चाहिए थे, 40 तकरीबन 40 के करीब चाहिए हुआ था, तो वो मैच निकल गया। तो ये मैच आपने बिल्कुल सही बात की है, स्पिनर खेलने चाहिए था, फ्रंट लाइन स्पिनर होनी चाहिए था। साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल से बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतना अच्छी तरीके से वो नहीं खेल सकते जैसे ये मीडियम पेस बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का भी मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्पीड बॉलर नहीं है, मीडियम जिसका प्रॉपर पेस बॉलर है। देखो, आपने बिल्कुल सही बात की, अब्बास ने तो पहले टेस्ट के अंदर क्या बॉलिंग किया, लेकिन वो पिच भी थोड़ा सा सपोर्ट वाला पिच था, सीमिंग पिच था। ये विकेट न्यूलैंड्स केप टाउन मैं खेल चुका हूं, वहां पर वो बहुत फ्लैट पिच है। तो अगर आपके पास स्पीड की बॉलर नहीं है इस विकेट के ऊपर, फिर आपने रिजल्ट देखा, 615 रन्स, वो भी कितना टाइम के अंदर, एक दिन 1.5 जस्ट वो शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की कंडीशन में तो टेस्ट खिला रहे हैं, जो हमारा मेन बॉलर हो सकता है वाइट बॉल के लिए, लेकिन हम नहीं खिला रहे थे, साउथ अफ्रीका की कंडीशन में नहीं खिला रहे। समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं खेल रहा। और वो देखो, नसीम शाह की भी बात आपने किया, वो भी नहीं खेल रहा ये टेस्ट मैच। तो बॉलिंग अटैक को मैंने पूरा दिन देखा आज मैच, और मुझे देखो, लड़के मेहनत कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी बॉलर के अंदर वो स्पेस नहीं है, ना किसी बॉलर के अंदर वो हाइट है जो बाउंस भी करेगी। आपने भी स्पार्क जो होता था वो नहीं है। आपने अभी इन स्विंगिंग यॉर्कर का बात की है, तो देखो वो जो वकार यूनुस तरह बॉलर तो अभी पाकिस्तान में है ही नहीं कोई ऐसा बॉलर। तो ये जब आप साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के खिलाफ जाएंगे उनके घर के अंदर, तो आपको आज रिजल्ट पता चल गया, फ्लैट पिच के ऊपर क्या इनको स्कोर पर हुआ। और अब तो देखो, अब तो बिल्कुल टेस्ट मैच के पीछे चले गए, 64 में 3 आउट है। तो बस अब कोई मिरेकल चाहिए पाकिस्तान को ड्रॉ भी करने के लिए ये टेस्ट मैच। तो अच्छा है कि बाबर आजम ने 19 इनिंग के बाद 50 भी कर लिया है। अल्लाह करे कि बाबर का ये कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए, रिजवान को बड़ी इनिंग खेलना चाहिए। है मुश्किल में, लेकिन रिस्पेक्टेबल सूरत हाल होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। शुएब भाई, पहला टेस्ट मैच जो हम हार गए 2 विकेट से, वो वहाँ पे 40 रन उनके पास थे। जिस तरीके का बॉलिंग अटैक
पाकिस्तान का था, माजी में कोई एक बॉलर भी शायद इस जगह पे मीर हमजा को तो मैं नहीं कहूंगा, मीर हमजा को खेलना चाहिए था मेरी अपनी जाती राय में। वो टेस्ट आप 4 राइट आर्म से खेल रहे थे, एक तो लेफ्ट आर्म आप शामिल करते एक अच्छी कंडीशन वाली पिच पे, लेकिन शहनशाह अफरीदी इस जगह पे होता तो शायद वो जो अराउंड द विकेट आके कुछ गेन करता है, इनसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। नसीम, मैं जरा एक बात कह रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद को लाइन पे ले सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट जो वनडे से पहले प्रोग्राम करके गए थे, उसके बाद मेरे ख्याल में मैं आज इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, तो मैं सईद को ले सकते हैं। कुछ बातें ऐसी है, अगर सईद लाइन पे आ जाए तो कह दूं, नहीं तो नहीं है तो फिर क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के मुताबिक, और स्पेशली वो जो कह के गए थे ना कि टीम में बहुत गन है, और गन कौन है? रिजवान है, गन कौन है? बाबर है, गन कौन है? ये शाहीन अफरीदी। तो और इनकी कप्तानी में इनके होते हुए पाकिस्तान जीत नहीं सकता, वो यही कह के गए थे। हाँ, तो पाकिस्तान ने तो हिस्ट्री कर दी, जीत गए। तो अगर वो लाइन पे आ जाए तो फिर बात करने में मजा भी आएगा। नहीं टेस्ट मैच भी हार गए ना। नहीं, तो बात हो रही थी वो उस प्रोग्राम में रिजवान की कप्तानी की। हाँ। रिजवान की कप्तानी की, कि जिस तरीके से वो कह के गए थे ना कि अच्छा चले वो हाँ। क्योंकि यहाँ है नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता। हाँ। क्योंकि उन 3 के हवाले से या 4 के हवाले से तो ग्रुपिंग तो जिस दिन चेयरमैन साहब ने आप आगे छोड़ देते हैं इसको। हाँ, छोड़ दें जी। अच्छा देखें जी, पहले आ जाता हूँ मैं ये टेस्ट मैच पे, और पहले टेस्ट मैच पे, और मैं प्रॉपर उस पे आ जाता हूँ, किस पे? अपने कप्तान पे और अपनी टीम पे और अपने टीम सिलेक्शन पे। देखें, हम तो शुरू से कह रहे थे कि इनका टीम सिलेक्शन सही नहीं है। अच्छा, मैंने तो जिस दिन से इसने क्या नाम है आपके कप्तान शान मसूद ने कप्तानी संभाली थी, मेरे क्या लफ्ज थे, शायद आपको याद हो, ये क्रिकेट का बिलावल भुट्टो है। इसकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने इसको कप्तान बना दिया। क्रिकेट का बिलावल भुट्टो आप ही के प्रोग्राम में बोला। जी। हाँ, जिसकी इसकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको टीम का कप्तान बना दिया। अब उसकी कप्तानी यहां से ले लें। देखिए, अगेंस्ट बांग्लादेश 400 या 500 करके इसने टीम डिक्लेयर करी, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। अगेंस्ट बांग्लादेश 40 या 45 पे 5 या 6 आउट करे, पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। ओके, अभी इस टेस्ट मैच में आ जाएं। इस टेस्ट मैच में आपने फर्स्ट इनिंग में 8 आउट कर दिया। 8 आउट करने के बाद आपने 300 रन करवा दिए। सेकंड इनिंग में 90 पे 8 आउट करके आपने मैच हार गया। तो इसकी कप्तानी किस जगह नजर आई? अच्छा, हाँ, आप बात उसकी कप्तानी कहाँ नजर आई? वो थ्रू आउट, वो टीम में डिजर्व नहीं करता, आपने ऐसे प्ले बनाया। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान टीम की अभी वहां जा रही थी टेस्ट मैच खेलने, तो मैंने तो उस वक्त बोला था, यार जिन 2 बॉलरों से आप अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीते, वो दोनों तो है ही नहीं, वो दोनों तो टीम में ही नहीं है। कौन? नोमान और आपका साजिद। अच्छा, अभी जैसे आप स्पिनर, वो भाई दुनिया में पता नहीं अब कैसे लोग आ गए या मॉडर्न क्रिकेट, जरूरी थोड़ी है कि स्पिनर वही है जो सिर्फ स्पिन ट्रैक पे आउट करे। वो नहीं भाई, बाज जगह तो जहां ब्रेक नहीं होती वहां गेन करने में स्पिनर्स को बहुत मजा आता है। किसी जगह आपने मैच का टेम्पो स्लो करना होता है, किसी जगह आपने टेम्पो को फास्ट करना होता है। फिर स्पिनर के पास सिर्फ ब्रेक थोड़ी होता है। आगा सलमान था ना, आ जाता हूँ उस तरफ। अच्छा, स्पिनर के पास अभी आप मजा लेना चाहते हैं तो अभी थोड़े से सीरियस टॉक हो रही है। हाँ, अभी थोड़ी सी सीरियस टॉक हो रही है। जरूरी थोड़ी है कि स्पिनर स्पिन ही करके आउट करता है, डिसीव करता है, फ्लाइट करता है। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आर्मर मारता है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है तो बाहर निकालता है। जब आगा सलमान 3 आउट कर सकता है, तो ये क्या नुमान नहीं आउट कर सकता था? और दुनिया में आप ये भी मतलब सबसे ज्यादा कहाँ की पिचेस काउंट होती हैं जब बहुत कम लेथन लॉइन के बगैर ऑस्ट्रेलिया की टीम कंप्लीट होती नहीं है? खेलती सर, विटोरी खेलता था तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ा सा मीडिया का भी रोल मेरी समझ में नहीं आता। कहा जा रहा था कि ये क्या नाम है, आमिर जमाल कहाँ है, आमिर जमाल को खिलाओ, आमिर जमाल को खिलाओ, आमिर जमाल आ गया। तो अब वही लोग कह रहे हैं यार ये तो आकिब जावेद सही कर रहे हैं। सब बता दूंगा, सब मतलब इन्हीं बातों में है।
ये आकिब ही का बैड डिसीजन है ना ये वाला, क्योंकि दो ये एक वाला- एक इस टेस्ट बार- में गलत हो तो दूसरा भी गलत कर दिया। हर चीज जब से आकिब ने चार्ज संभाला है तो वही मेन आदमी है, जिम्मेदार सही वही है है। या और क्या, क्योंकि Authority वही है। हाँ, अच्छा फिर आमिर जमाल अच्छा आमिर जमाल को आपने इस टेस्ट में किस बेस पे खिला दिया? लास्ट टेस्ट मैच में आपने 8 या मतलब 15-16 ओवर से ज्यादा उसने गेंद नहीं करी थी, बैटिंग में उसने नहीं किया। हाँ, उसने तो आपने किस बेस पे उसको खिला दिया? अच्छा फिर यही हमारे नाकदीन जो है कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए माइट भी पॉसिबल। हाँ नहीं, यही जिस वक्त अब्बास सिलेक्ट हुआ था मैंने सारों को सुना, वो यार ये ये क्या क्रिकेट खेली है इसने, क्या है 4 साल से आ गया, इसकी 123 और 124 की स्पीड है। ओ भाई स्पीड कुछ नहीं होती। अच्छा जिस जमाने में ये वकार वगैरह का नाम लिया जाता है ना, तो सऊदी से उस जमाने का आप देख लें, कैमरे कम होते थे तो इसलिए इतनी स्विंग और रिवर्स वगैरह हो जाता। अब अब्बास ने आउट कर दिए तो आप ये कह रहे हैं कि वो बॉल टेम्परिंग करते थे? हाँ मैं आ जाऊंगा नहीं मुझे किस तरफ आएंगे आप? हाँ, आप उन्हें इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं, मेरे को अभी बोलने नहीं, मुझे बता तो दें कि ये जो आपने बात कही है ये आपने इल्जाम लगाया है सर। सर। चैनल पे ये कहा जाता था कि शाहीन को ड्रॉप कर रहे हैं, दो टप्पों में उसकी गेंद आती है, उसकी स्पीड कम हो रही है, अब वो नहीं खेला तो यार शाहीन को क्यों नहीं खिलाया? तो ऐसा नहीं है। तो इसका मकसद है कि सही फैसले हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? है ही नहीं, आपके पास टैलेंट ही नहीं है, राइट मैन राइट जॉब नहीं है आपके पास। क्या है आपकी, कौन सी बॉलिंग है? जैसे अभी कासिम ने बोला आपके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या वकार यूनुस ने जो आउट किए वो बॉल खराब करके किए, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ उस जमाने में बॉल टेम्परिंग वगैरह रिवर्स वगैरह इस वजह से हो जाता था, अब इस तरह नहीं है। यानी वो बॉल खुरशते थे वो लोग? वो जो मैं कह रहा हूँ ना, कैसे टेम्परिंग होती थी वो? आपने जो कहा है आपको तो पता को होगा कैसे होती थी बॉल टेम्परिंग? नसीम मैं टेम्परिंग कह ही नहीं रहा, जो मुझे सुन रहे हैं। नहीं तो कौन सुन रहा है? मैं भी तो सुन रहा हूँ यहाँ पे, इतने लोग मुझे भी जानते हैं। उन्होंने कहा आपने सवाल नहीं किया, तो मैं सवाल ही तो कर रहा हूँ। नहीं ना वो नहीं है, मैंने बता दिया ना। मैंने तो सवाल किया है सर। हाँ तो मैंने जवाब दे दिया ना। क्या दिया उस जमाने, हाँ उस जमाने में यानी वकार यूनुस से बॉल टेम्परिंग की थी, आप ये कह रहे हैं? नाम लिया है आपने? किस पे इल्जाम लगाया? आपने कहा ये जो रिवर्स स्विंग वकार वगैरह जो करते थे, हाँ वो टाइम नहीं है, अब वैसा नहीं हो सकता, अब वो नहीं हो सकता, कह तो रहा हूँ। और किस तरह, और जहां तक ये बात है कि ये शाहान मसूद, यार आपने इमाम को इतनी पनिश दे दी भाई, 1 या 2 इनिंग उसकी फेल हुई थी, आप 1 टेस्ट बिठा देते, 2 टेस्ट बिठा देते। अच्छा अब जहां तक फकर की बात है यार, आप फकर को लेकर आए कप्तान साहब, आप मैं अभी फखर पे आपके पास आप प्रेशर डालें। और आकिब जावेद साहब आप तो सब वो हैं। अच्छा सॉरी टू से, जिन्होंने आपको आज ये कोच बनवाया, जिनकी वजह से आपका नाम हुआ, जिसकी वजह से शान मसूद साहब आपकी कप्तानी कंटिन्यू हुई, आपने उन्हीं को छोड़ दिया, तो फिर तो ये होना है। और वो डिजर्विंग थे स्पिनर्स। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। साजिद भाई, यार साजिद भाई क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको पाकिस्तान क्रिकेट की? कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही, फिर गलतियां। आकिब जावेद साहब अगर वन मैन शो है तो यार आपको क्या एक स्पिनर भी नहीं खिलाना? आप बगैर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे? चले पहले टेस्ट मैच में एक वक्त पे मान लूं शायद अगर नोमान होते तो आखिरी 2 विकेटें नोमान ले जाते वहां पे, जिस तरीके के नोमान की ग्रिप है, शायद अगर उस जगह पे होते, लेकिन आपने दूसरे टेस्ट में भी शामिल नहीं किया। सईद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको उस्ताद बतौर शेख भाई को, कासिम भाई को, दुनिया भर में ऑल आउट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। पहले तो नसीम भाई आपको बहुत बहुत दोबारा को आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट आपने करवाया, पूरी दुनिया में चीज सराहा शुक्रिया। बहुत ज्यादा आपने जिस तरह टूर्नामेंट को लेके चले, जिस तरह लेजेंड अगर जावेद का जितने भी क्रिकेटर थे, जिस तरह स्टेट बोर्ड में जिस तरह आपने काम किया ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिव। नहीं शुक्रिया साजिद भाई, इंशाल्लाह ये जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखें इमेज दुनिया में कायम करता है। एक अच्छा काम होना, उसको सराहना, क्या वो जावेद मेहदाद हो, तौसीफ हो, हारून हो, क्या वसीम बदामी हो, क्या वो अपना बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने सर्दी में इस मैच को एंजॉय किया। और दूसरा सवाल आपका आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2025। बस साजिद भाई मैं बस ये कह रहा था आपको कि थैंक यू वेरी मच, आपको कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग पसंद आई और आपकी अब अमेरिका की टीम भी आ रही है इंशाल्लाह इसी साल, जो ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग होगी, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग है वो भी होने जा रही है। तो इस साल 3 इवेंट्स होने जा रहे हैं। जो एक इवेंट हुआ
जरा पाकिस्तान क्रिकेट पे आते हैं सईद भाई, ये क्या है, ये स्पिनर क्यों नहीं है? देखिए बहुत बड़ी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जब किसी इंसान को तमाम चीजें दे दी जाए, 4 करोड़ रुपया देने के, आप पहले तो मुझे बताइए शाहीन शाह अफरीदी को एनओसी किसने दी? सवाल ये पैदा होता है, आकिब जावेद यकीनी तौर पर वन मैन शो है। शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाते हैं, वाइड बॉल में 140 147 की पेस से बॉलिंग करता है। तो हमने इसी प्रोग्राम में ऑल आउट बाजी ले जाता, कहा था शाहीन शाह अफरीदी को आप रोक ले। क्या इतना बड़ा प्रेशर आ गया? इतनी बड़ी आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जबकि बाद आपने बैकअप नहीं है। फिर अब नसीम शाह जो 35 टेस्ट मैच खेला हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से ड्रेसिंग की खबर तो निकल रही है। कुछ लोग चैनल पे बैठे होते हैं और कुछ एंकर ऐसे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, कल ही चेंज हो जाएगा। भाई सबको पता है खबर पाकिस्तान ड्रेसिंग की कौन निकाल रहा है, कौन बाहर दे रहा है। आपने सारा मुद्दा इमाम उल-हक पे निकाल दिया, इमाम उल-हक को बाहर कर दिया, ड्रेसिंग रूम से खबर बाहर निकलती। और भाई इमाम पाकिस्तान का कप्तान बनने वाला प्लेयर है, क्वालिटी टेस्ट प्लेयर, ओडीआई प्लेयर। मगर सवाल ये पैदा होता है, जो टेस्ट मैच वहां पर चलना होता है उससे पहले चैनलों में तो चंद लोग बैठे हुए जो शोएब अख्तर की तारीफ कर रहे हो, जो फलाने की तारीफ कर रहे हो, वो खबर अब टीम बता देते नहीं मीर हमजा नहीं खेलेगा, मीर हमजा खेलेगा, नसीम शाह ड्रॉप हो। भाई सबको पता है कौन खबर बाहर दे रहा है और किन लोगों को दे रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला, ये सभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान टीम की मीटिंग की, फिर लोग ये मत करते तो शफा वो भी आ जाएगा टीम में, शादाब भी आ जाएगा, इमाम भी आ जाएगा। भाई वो पाकिस्तान के प्लेयर है, वो नहीं आएंगे तो बाहर से प्लेयर आएंगे। हाँ, दूसरा टेस्ट मैच में क्या टीम खिलाई? आप मुझे बताइए, खुर्रम कहां से डिजर्व करता है, आमिर कहां से डिजर्व करता है? नसीम शाह क्वालिटी बॉलिंग करता है, 4 विकेट लेता है, टेस्ट का बॉलर है, उसको इसलिए ड्रॉप कर दिया था, लाइकिंग नहीं है उसकी। ये कौन लोग कर रहे हैं? फिर मीर हमजा को वहां पर खिलाते हैं जहां उसकी पेस खत्म हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस का पहले टेस्ट मैच में था वहां उसको अपने खिलाया नहीं। दूसरी सारी कसूरवार आकिब जावेद और दूसरा जो फील्डिंग कोच बने हैं, जो यकीनी तौर पर शाहिद असलम है, जब बैटिंग कंसल्टेंट नहीं होंगे, शॉट सिलेक्शन नहीं होंगे, फिर आप बात करें दूसरा उसको खिला दे, इसको खिला दे, जिसको भी खिला दे। फिर आप ये बताइए, उस जो इसको आपने खिलाया था, जो लड़के ने 60 रन बनाए थे, कामरान गुलाम ने, वो कोई शॉट मार दी यार। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, पहले टेस्ट में बॉल आपकी बैट पे आ रही है और स्ट्रेनिंग क्रिकेट खेल ले, बैट शॉट मार के आउट होता है। मैंने बोला डंटे की चोट होगा, अच्छा कोच होगा, बैटिंग कंसल्टेंट होगा, उसको अगला टेस्ट नहीं खिलाएगा। जो शॉट उसने मारा, हारने की वजह पाकिस्तान की यही था, जो उसने तो कामरान गुलाम ने शॉट मारा। फिर बाबर साहब को देख ले, तो भाई स्लीप की प्रैक्टिस करा रहे। फिर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, 4000 रन टेस्ट मैच में आपने बना लिए। फिर रिजवान साहब को देख ले, क्या शॉट मार के आउट हो गए। तो तमाम पाकिस्तान की टीम में यकीनी तौर पर लाइकिंग डिसलाइकिंग है। फिर कप्तान को आप सपोर्ट नहीं करते हो, फिर कप्तान शान मसूद जैसा भी हो मगर पाकिस्तान का कप्तान है, आपको सपोर्ट करना चाहिए थी। जब शान मसूद से कप्तानी नहीं हो रही तो आप तो पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान है, आप आगे बोले इसको साइंस से बॉलिंग कराए, तो आप तो हाथ बांध के खड़े हुए थे। नहीं, ये बात है। साइम, वैसे साइम की इंजरी भी तो हुई ना। साइम की इंजरी, आपका शागिर्द है, कितना नुकसान है साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, यह साइम अयूब से पहले भी अनफिट हो चुका है। जब पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था, उसका घुटना फ्रैक्चर हो गया था, 3 महीने के लिए स्क्रीन से आउट हो गया था, लोग उसको भूल गए थे, कोयटा ने रिलीज कर दिया था आजम खान ने। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट की गलतियां हैं और डॉक्टर की गलतियां। उनको पता होना चाहिए साइम अयूब एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर है, उसको आप स्लीप में फील्डिंग कराएं, गली में फील्डिंग कराएं। ये इंजरी, फिर आप इंग्लैंड रिपोर्ट भेज देते। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मेडिकल पैनल के लोग हैं वो इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में टीम मौजूद है, फिर आप रिपोर्ट वहां देखते हैं 6 हफ्ते के लिए शान मसूद और साइम अयूब को रेस्ट करा दिया जाता है। सवाल ये था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सानिया बैक है और साइम अयूब की जो फॉर्म लगी हुई थी, जिस तरह बॉलिंग, बैटिंग और जिस तरह खेल रहा था, जिस तरह दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता है कि जल्दी इसकी इंजरी कम से कम 2-6 हफ्ते कह रहे, मेरे हिसाब से 9 हफ्ते लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। साइम अयूब पे हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। साइम अयूब बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान से तो
ऑल आउट हो नहीं रहे केप टाउन में, दूसरी जानिब हम ऑल आउट होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। हम 615 रन बनवा रहे हैं, 64 पे अपनी 3 विकेटें गंवा चुके हैं। जहाँ पे पाकिस्तान टीम मुश्किल में है वहाँ पे साइम अयूब भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन उससे पहले उसामा एजाज, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको जितनी जल्दी रिकवरी अता फरमाए। कामरान जैदी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। हमारे दोनों बहुत मेट्रो वन न्यूज़ के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये दोनों। आप सबसे भी इल्तिजा है कि इनके लिए दुआ कीजिएगा। यंग है बिल्कुल, और जिस तरीके से नशे में धुत ड्राइवर ने उनको हिट किया, इस पे मेरे ख्याल है ज़रूर नोटिस लेना चाहिए कि कोई भी ड्राइवर हो, एक तो संभल के चलना चाहिए, फिर वो नशे में तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है इस पे एक ख़ास नोटिस ज़रूर बनता है। सारी दुनिया में तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते, हमारे मुल्क में जो है वो इन चीज़ों की छूट हो जाती है, मेरे ख्याल है होनी नहीं चाहिए। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए हमारी इंतज़ामिया को। साइम अयूब, कासिम भाई, साइम अयूब इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने 200 यहाँ कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्म करके आ रहे थे, कंसिस्टेंट नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था बॉल और बैट का उनका जो इम्तजाज है वो बहुत खूबसूरत हुआ है। तो ज़रा मुझे बताइएगा। नहीं वो मैं आता हूँ अभी इस पे कि गेंद तो नहीं पड़ी ना अभी तक, अभी आता हूँ जी। अच्छा, कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का? नसीम भाई, पहले तो मैं भी आपके वर्ड्स को एको करूंगा, आमीन भी कहूंगा कि ये जो खबर अभी आया हमारे पास, इंशाल्लाह अल्लाह उनको सेफ रखे और उनके दे विल बी ओके। सैम अयूब, देखो सैम अयूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रहे हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं कि वो रेडी नहीं है और वो हैवी खिला रहे हैं उसको, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए। लेकिन अब माशाल्लाह उसने दिखाया है अभी रिसेंट सीरीज में, शॉर्ट फॉर्मेट में, कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने अपने बॉल परफॉर्मेंस दिया, और टेस्ट सीरीज भी उसने तो मुझे लग रहा है कि वो अब पाकिस्तान का फ्यूचर है। और शोएब भाई ने भी बात सही कहा था कि देखो इमामुल हक भी बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसको भी मांगता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में मेरे हिसाब से उसने कोई इतना ज्यादा गलत नहीं किया। भाई सही कह रहे हैं। तो मैं एग्री करता हूँ कि इमामुल हक भी इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर था टॉप ऑफ द ऑर्डर में। तो लेकिन सैम अयूब हर फॉर्मेट के लिए मुझे एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लग रहा है। और ये जो इंजरी का खबर आया, ये बहुत अफसोस की बात है। फकर जमान भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एकदम ही उसको निकाल दिया। T20 उसने जो मिचेल सरवाइव करेगी। अभी तक मैंने कोई पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं देखा जो मिचेल स्टार्क को जो उसने छक्के मारे थे, मिड विकेट के छक्के जो उसने दिया था। तो आप ऐसे प्लेयर को बाहर बैठा रहे हो, मुझे लग रहा है शायद कोई पॉलिटिकल रीजन होगा या पता नहीं क्या रीजन होगा। मैं इन चीजों में ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे मालूम नहीं है इतनी चीज़ों में कि क्या होता क्या नहीं होता। थोड़ा सा लॉबी भी चलता है मेरे ख्याल से, लेकिन उसका भी जगह नहीं बन रहा। समझ नहीं आ रहा मुझे कि उसका जगह नहीं बन रहा। बहुत अच्छा प्लेयर है फकर जमान। आजकल जो मॉडर्न डे टेस्ट आजकल तो 4 रन एंड ओवर चलते हैं भाई। आजकल तो टूटी फ्रूटी वाला टेस्ट क्रिकेट नहीं चलता। इंग्लैंड को देखो कैसे खेल रहे। जो रूट तो आजकल लैप शॉट भी मार रहा है, फाइन लेग में छक्का मार रहा है, स्कूप शॉट से। क्रिकेट बहुत चेंज हो गया। तो ये फकर जमान, सैम अयूब, ऐसे प्लेयर को आप इनको सपोर्ट करनी चाहिए, इनके पीछे रहो। ये हर दौर में प्लेयर ऐसे नहीं आते। तो फकर जमान को बाहर बैठाने, T20 वनडे में बिल्कुल टीम से बाहर निकाल दिया, इसके मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। और मैं होप करता हूं इंशाल्लाह कि फकर जमान पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आएगा। लेकिन सैम अयूब बहुत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर है। और चैंपियंस ट्रॉफी में उनका चैंपियंस ट्रॉफी, अब बस मैं ये इंशाल्लाह कहता हूं कि इसको सही तरह मैनेज करो इस इंजरी को। ये भी प्रॉब्लम होता है हमारे प्लेयरों के साथ, मैनेज भी नहीं करते इंजरीज को करेक्टली। अगर ये लड़का को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना ज़रूरी है, तो अब मैं बस दुआएं उसके लिए करेंगे और पाकिस्तान को इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आए। 6 हफ्ते की बात है। हमें ये भी नहीं अभी तक पता कि कितना सीरियस इंजरी, कह रहे हैं 6 हफ्ते, लेकिन अभी तक तो ये कॉन्फर्मेशन नहीं है इसका। 6 हफ्ते के बाद क्या वो उनकी इंजरी के बाद रिहेबिलिटेशन भी होगा, ज़ाहिर उसका हर इंजरी का होता है। शुएब भाई कितना बड़ा लॉस है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप एक पोल करा रहे पूरे मुल्क के अंदर, तो लाजमी तौर पे शायद अक्सरियत ये कह रही होगी कि हमारे दोनों ओपनर चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर और साइम हो। साइम पे क्वेश्चन मार्क आ गया, फ़खर को हम ला नहीं रहे। तो क्या लग रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में? देखें यार, चैंपियन ट्रॉफी तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में रहेगा। अब जहाँ तक जैसे ये देखें, ये मीडिया का काम है। मीडिया इनसे पहले खुल के तो ले फ़खर के मुतालिक,
कि भाई फकर का क्या है, क्या क्या नहीं है, टाइम पीरियड कम है, आप उसको ला रहे हैं या नहीं ला रहे। और जहाँ तक साइम की बात है, तो मैंने तो आपसे भी बड़ी डांट सुनी थी कि यार आप तो कहते हैं साइम यूं कर देगा, साइम गेंद फाड़ देगा, साइम ऐसा है, साइम वैसा है। लेकिन चले, अभी भी मैं ये समझता हूँ साइम का जो पोटेंशियल है, साइम ने उसका भी पूरा नहीं कर रहा है। अभी साइम ने क्या करा, 60-70% है। जिस दिन साइम 100% हो जाएगा, और अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया और इसकी स्पेस में वही वाला क्लिप निकालो, वही वाला। हाँ, हाँ, ये किसी और नहीं, मैं वो उन्होंने कहा कि इनका क्लिप पड़ा हुआ है जो उन्होंने कहा साइम के बारे में जब वो नाकाम हो रहा था, तो मैंने कहा वो निकाल लो। इंशाल्लाह ताला मैं इनाम दूंगा अगर आपने वो क्लिप चला दिया, सबके सामने कह रहा हूँ, आज चला दिया ज्यादा इनाम दूंगा, और कल चला दिया छोड़ दे। अच्छा, चलो, पैसे जो अमाउंट जीतते हैं वो भी पैसे नहीं बचते हमारे पास, तो बोलना तो दो। अच्छा जी शोएब भाई जी। और जहां तक साइम की बात है, साइम ने अभी बहुत मिच्योर होता जा रहा था, और साइम ने ये जो साउथ अफ्रीका वगैरह और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली है, वो डिफरेंट साइम था। जो साइम की अगर शुरू की इनिंग्स देख लें या शुरू की वो देख लें, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और साइम का ना होना, मैं फकर का तो इतना नहीं कह सकता, साइम का ना होना चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बहुत नुकसान देगा। और यहाँ तक ये फकर की बात हो रही है, यार आकिब जावेद साहब आप आए किस लिए हैं? मतलब आप मौज करने आए? जो आपने जैसे कहा जा रहा है कि वन मैन शो है, तो आप पाकिस्तान को तो देखें ना। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, फकर की ज़रूरत है। आप वन मैन शो है तो क्यों नहीं उसको टीम में लेते? और अभी जैसे इमाम है, इमाम को तो होना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि फकर को टेस्ट मैच में भी होना चाहिए, तो भाई आपने टेस्ट मैच में एक जगह तो ऐसी कप्तान को दे के पक्की कर दी थी। नहीं, उसकी जगह अगर साइम इतनी, ये क्या नाम है, फकर इतनी इनिंग्स खेल लेता, हो सकता है वो क्या कुछ कर देता। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे। और जहाँ तक ये इसकी बात है चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेलेगा। और एक चीज़ मैं अभी कह देता हूँ, कहा जा रहा है ना कि इंडिया आएगा तो फाइनल उधर होगा, तो ये होगा तो वो होगा, ये मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको एक कंफर्म कहता हूँ और गारंटी देता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में ही होगा। यानी इंडिया फिर फाइनल में नहीं होगा। भाई क्या बात है शोएब भाई का, जबरदस्त किस्म को है। रिकल्टन ने जिस तरीके की बैटिंग की साजिद भाई, मेरे ख्याल साइम अय्यूब को लर्न करना चाहिए। मैंने उस प्लेयर को देखा कि वो 50 रन पे फिर कितना अपने आप को चेक किया, 50 के बाद कितनी गेंदों तक, 100 के बाद फिर वो स्लो हो गए। लंबी इनिंग खेलने का आर्ट देखा हमने साउथ अफ्रीका के इस बैटर के पास। ग्रेम स्मिथ को हमने देखा था, वो 200 रन वाली बारी लिया करते थे उनके बैटर। मेरे ख्याल साइम अय्यूब को और बहुत सारे यंगस्टर्स को रिकल्टन से लर्न करना चाहिए। वो 100 के बाद और स्लो हो जाते थे, 200 के बाद और स्लो हो जाते थे। वो क्लिप चलवा रहे हैं ना, चल वो आप जी अभी चलेगा, अभी मैं निकलवाया पहले जी। आपने इंट्रो में बताया, अब गवर्नर सिंह वजीर साजिद भाई करूंगा। जी नसीम भाई आवाज आ रही है? हाँ साजिद भाई की आवाज आपने जी नसीम भाई आवाज आ रही है आपको? जी साजिद भाई अभी आ जाएगी, आप बोले। जी नसीम भाई, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, हमारे जो बहुत ही दयानतदार मेट्रोफोन के दोनों बच्चों के साथ जो हुआ है, मैं वजीर आला सिंह, गवर्नर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े दयानतदार, बड़े ईमानदार ये बच्चे हैं। जिस तरह हमारे बच्चों के साथ हुआ, तो फौरी तौर पे अभी नोटिस में चाहिए गवर्नर सिंह, कामरान तसोरी भाई से, वजीर आला साहब से, फौरी तौर पे ये मेट्रो न्यूज चैनल के बहुत ही दयानतदार, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। जिस तरह का शराब के नशे में जिस तरह का उनका ज्यादती की है, ये मार दिया गया है, कोई पूछने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस है, ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तौर पे फौरी तौर पे गवर्नर सिंह साहब, आप वजीर आला ये यहाँ पर नोटिस लें और फौरी तौर पर लोगों को पकड़े जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, और ये मिसाल कायम की जाए किसी भी इंसान की जान कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साजिद भाई मैं रिकल्टन का नहीं, हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा तीनों से लेना चाहूंगा। मैं जरा विराट कोहली और रोहित शर्मा एक अहद का नाम है। अगर मैं रोहित शर्मा का डेब्यू देखता हूं, इंटरनेशनल डेब्यू 23 जून 2007, और अगर आज मैं 2025 की बात नहीं करूं, 2026 की बात कर लूं, तो 18 साल हो गए। 17 साल विराट कोहली को हो गए। 18 अगस्त 2008 को उनका डेब्यू हुआ था दम्बुला में, श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में। अब रोहित को बाहर बिठाना पड़ा है, विराट कोहली से भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो क्या लग रहा है, एरा खत्म हो रहा है क्या? और इंडिया के बाकी बैटर्स लगते हैं इनकी गैर मौजूदगी में संभाल लेंगे?
नहीं नसीब भाई, बहुत बड़ी ज्यादती है किसी भी कप्तान का। इंडिया का कामयाब तरीन कप्तान है, क्वालिटी प्लेयर है। रोहित शर्मा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया इंसान की बैट फॉर्म होती है। रोहित शर्मा जैसा कप्तान बार बार पैदा नहीं होता, मगर वहां पर भी जो प्लेयर पावर है, गावस्कर, कपिल जी की बात करूं, रवि शास्त्री की बात करूं, वो फ्रंट पे आ गए। यकीनी तौर पर वहां पर भी बहुत ज्यादा लैकिंग है। मगर जिस तरह बुमराह को उन्होंने कप्तानी थी, पहला टेस्ट मैच जिताया, मगर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने। जैम पैक क्राउड हुआ, जैम पैक क्राउड के साथ उनकी टीम में जो बॉलिंग, बैटिंग और कप्तानी में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, तो इंडिया के दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर, विराट कोहली की बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं, उनकी बैट फॉर्म के जिस वजह से सर्वाइव नहीं कर सके। मगर ये सीरीज के बाद यकीनी तौर पर 2-3 महीने बाद दोबारा फॉर्म में नजर आएगा। ये तरीका गलत था। देखिए, ये पाकिस्तान की जो टीम थे, बाबर को 4 साल आपने कप्तान बनाया, डंके की चोट में मगर उसको ड्रॉप किया नहीं किया, ड्रॉप रेस्ट कर लिया। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं करे, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। सिस्टम जो है हमें बेहतर करना चाहिए, जैसा इंडिया का सिस्टम है। उन्होंने कप्तान का ड्रॉप किया ना, तो हम लोग कप्तान टॉप नहीं करते, रश करने भेजते थे, अपनी मर्जी के फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलता। भाई फर्स्ट क्लास टीम को इज्जत दो, फर्स्ट क्लास काबिल ट्रॉफी फाइनल खेला जा रहा है। तो आपके लोगों ने जो सुपरस्टार थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास को इज्जत नहीं दी। इंडिया ने ये ड्रॉप किया है, तो ये गलत किया है। रोहित शर्मा क्वालिटी कप्तान है, तो ये तरह की चीजें वहां पर ज्यादती हो रही है। बड़े प्लेयर बार बार पैदा नहीं हो सकते। रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बैट फॉर्म जरूर हो सकती है, मगर जिस तरह उनके साथ ज्यादती की जा रही है, वो कौन से बड़े प्लेयर थे अपने दौर में? नहीं, लेकिन कोहली के साथ तो कोई ज्यादती नहीं हो रही। कोहली को तो पूरा मौका मिल रहा है। उन्होंने पहले टेस्ट में पर्थ में 100 किया था, जिस वक्त 300 रन कर लिए थे इंडियन टीम ने। उसके बाद से उनसे भी परफॉर्म नहीं हुआ। कासिम भाई, क्या लगता है, 17 साल 18 साल हमने मोस्टली बड़े बड़े प्लेयर्स के जो इंटरनेशनल कैरियर्स देखे हैं, 20 साल 17, 18, 19 साल, 20 साल यहाँ तक होते हैं। और ज़ाहिर इतने साल खेलने के बाद एक एरा गुजर जाता है आदमी की ज़िंदगी का। रोहित को ऐसे मौके पे कप्तानी से हटाना और विराट कोहली का अपना भी परफॉर्म नहीं करना, दो बड़े बैटर्स, क्या लगता है कोई आखिरी तरफ है? देखो, आखिरी तरफ ही आ रहे हैं, ये तो नेचुरल बात है। ये तो एक टाइम आता है, हर प्लेयर का टाइम आता है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ साजिद भाई के साथ, जो इन दोनों प्लेयर्स ने अपने मुल्क के लिए किया है, उनको थोड़ा सा ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। ये तो इतना क्रिटिसिज्म खाई जा रहे हैं, 2-3 साल से खा रहे हैं उनके मीडिया के अंदर। इतने बड़े प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसी सही कह रहा है साजिद भाई, ऐसे प्लेयर हमेशा नहीं आते। अगर कासिम भाई वहां पे विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कोई नहीं। पाकिस्तान में अगर आप बाबर आजम पे और रिजवान पे क्रिटिसाइज कर दे, तो बुग़्ज़े बाबर नहीं, लेकिन होनी नहीं चाहिए। मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता। बाबर और रिजवान के ऊपर जो पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म चलता है, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। मैं ये देख के सोचता हूं कि यार ये क्या हो रहा है। ये हमारा एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है बाबर आजम, इसको उठाओ। इसको मैं हैरान होता हूं जितना मैं मीडिया में देखता हूं, एक्स प्लेयर वगैरह इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इतना बड़ा, बहुत बड़ा प्लेयर। और रिजवान को भी ऊपर में बात करूंगा भाई, रिजवान के ऊपर भी बात करूंगा। रिजवान ने तो हिस्ट्री कर दी। 22 साल में आज तक कौन सी कप्तान ने आपको सीरीज जिताई? किस कप्तान ने इसको साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करा? रिजवान ने तो वो कर दी। तो पाकिस्तान में जो है ना बेटा, शायद आपको आइडिया नहीं है, बहुत है बुग़्ज़े रिजवान, बुग़्ज़े बाबर। उसने हिस्ट्री कर दी, अब भी उसकी तारीफ नहीं होगी। नहीं, हिस्ट्री क्या, अगर आप देखिए, आपने जो अच्छा काम किया, आपको आपसे मुत्तफिक है। लेकिन अगर आप अभी साजिद भाई ने बात की कि आप टेस्ट मैच में तो शॉट मारते हुए आउट हुए, अगर आप गलत मारते हुए आउट हो गए, तो ये तो बात की जाएगी ना। देखो, नहीं, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सियासत नहीं चलेगी। सुन ले, बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान, बात सुन ले। अच्छा, मैं ये कहने चाहता हूँ, देखो एक बात में मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करूंगा। जो बाबर और रिजवान को ओपनिंग बैटिंग करवा रहे थे ना, एक मैच क्रिकेट चेंज हो गया। अब थोड़ा सा स्ट्राइक रेट, देखो मैंने क्या बोला, मैंने अभी क्या बोला कि बाबर को T20 उन्होंने सब कवर कर दिया। मैंने क्या बोला, टीम 160 रन की बोलने का मौका दें नसीम साहब। मैंने क्या बोला है कि रिजवान को भी सोचना चाहिए, बाबर को T20 नहीं खेलना चाहिए। साथ में मैंने क्या बोला, अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और ये इसके अगेंस्ट T20 मैचेस हुए ना, किस यंगस्टर ने रन करे हैं, किस नए लड़के ने रन करे हैं? कामरान गुलाम के अलावा मेरी पट भी मेरा दोनों बातें
ये प्लेयर दोनों को हाथों लेकर में आए। लड्डू पकड़ के घूम वो रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं। यानी आप एक तो ये भी बात कर रहे हैं कि नए खिलाड़ी भी नहीं है और इनको भी बाहर बिठा दो। भाई अगर नया लड़का आएगा, तो दूसरे young लफ्जों में कह रहे हैं इनको दोबारा खिला लो। नहीं, 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 ये आपकी यही है, सोच है। यही है अप्रोच, नहीं, नहीं, यही नहीं, है। नहीं। यूं कान को यहाँ से नहीं, घुमा नहीं, के यहाँ से हाँ, पकड़ना है बुग्गे आपने, बाबर, बुग्गे बाद में कहते हैं रिजवान। इनको बाहर बिठा दो, लेकिन कोई है ही नहीं। अब तो यही बताएं करेंगे। ना, आप बताएं तो कामरान क्या गुलाम। इनके पास और लड़के नहीं है कासिम भाई? अभी जो कासिम किसी नए लड़के ने T20 में रन करे हैं तो बता दें प्लीज। नहीं, ये देखो, ये भी बात सही है, लेकिन मेरा मतलब है कि एक अगर लड़का ये अमेरिका अगर ये चला गया, वो अगर सिर्फ अगर शो में कोई बैठता प्लेयर है, वरना अभी साजिद भाई अगर कोई करके प्लेयर दिखाते हैं। नहीं क्या है, आप मजाक की नहीं तरफ मैं जा- बता रहा हूं, लड़के की क्या बात की आप आपने। मजाक की नहीं तरफ ये जा- बस सुन ले। सुनने बहुत अगर- सही कह रहे हैं यार। अगर कोई प्लेयर क्रिकेट खेली है, हाँ, मैं उसने भी वर्ल्ड जरा कप सुन तो खेला ले। है। हाँ, मैं सुन लेते हैं जी। अगर कोई प्लेयर तैयार नहीं है खेलने के लिए तो ये भी फिर प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मतलब है रिजवान और बाबर जो ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आई इस पे मैं अंडरस्टैंड और भी बात करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा लेकिन जितना बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो आज आपसे के एक प्रोग्राम में रिक्वेस्ट है, सही, प्लीज। लेकिन कोशिश करें कल सईद आजाद को बुलवा लें, वो कह के भी गए थे कल कि रात नसीम को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कल रात को 10 बजे, अल्लाह ने के बाद।